हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ESO 16 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये आपका जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है। ESO 16 का 3 घंटे का ये आपका पेपर होता है और 100 मार्क्स का ये होता है। ये देखिए, जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, क्या भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके परिणाम क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन आपको कीवर्ड्स को ध्यान में रखना होता है। तो इसी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, ये आपका जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है, ESO 16 का। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के परिणामों की चर्चा कीजिए। तो आपको कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं करवाने वाली आपको वो राइट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी। आपको हेडिंग डाल देनी है शिक्षित बेरोजगारी। देखिए, आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग अधिकतर उन कार्यों में लगने को अभिशप्त है जो काम कम योग्यता प्राप्त भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो आंकड़े हैं उससे ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग अधिकतर उन कार्यों में लगने को अभिशप्त है जो काम कम योग्यता प्राप्त भी कर सकते हैं। और कम योग्यता का व्यक्ति रोजगार न मिलने की दशा में शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाते हुए स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि तक पा लेता है। फ्रेंड्स, कम योग्यता का व्यक्ति रोजगार न मिलने की दशा में भी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि तक पा लेता है। मीन्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पा लेता है। भले ही गुणात्मकता की दृष्टि से वह मध्यम या निम्न मध्य कोटि का ही क्यों न हो, अतः इससे शिक्षा का अवमूल्यन होता है। आगे है, एक प्रख्यात शिक्षा शास्त्री AR कामत ने कहा है। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन को समझना है और एग्जाम में आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आपको एज इट इज नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और अपनी लैंग्वेज में आपको एग्जाम में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, एक प्रख्यात शिक्षा शास्त्री AR कामत ने कहा है, यहाँ शिक्षा मानव पूंजी में विनियोग नहीं बल्कि अधिकार पत्र लाने की कोशिश मात्र है, जो इसके प्राप्तकर्ताओं को उन लोगों के ऊपर जिन्हें यह प्राप्त नहीं है प्राथमिकता प्रदान करती है। ओके फ्रेंड्स, आगे है, स्थिति यह भी विचारणीय है कि एक शिक्षित बेरोजगार अशिक्षित बेरोजगार की अपेक्षा जल्दी निराश हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, एक शिक्षित जो बेरोजगार है वो अशिक्षित बेरोजगार की अपेक्षा जल्दी निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं व महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती है। इंजीनियर को लिपिक की नौकरी करनी पड़े तो निराशा तो होगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं, वास्तव में अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य न करना न केवल निराशाजनक है, वास्तव में अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य न करना न केवल निराशाजनक है बल्कि राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय भी है। एक तथ्य और भी है, बेरोजगारी से व्यक्ति असुरक्षित अनुभव करता है। निराश होने से वह असामाजिक कार्य कर सकता है और एक बार सर से नीचे उतरने पर मिली अप्रतिष्ठा के रहते फिर कोई नियोक्ता ऐसे व्यक्ति को कार्य देना पसंद नहीं करता। इसके अतिरिक्त किसी भी देश में बेरोजगारों की बड़ी संख्या सरकार के स्थायित्व को चुनौती है, क्योंकि कार्य न पाने से असंतोष केवल बेरोजगार तक ही नहीं सीमित रहता बल्कि
परिवार व परिवेश के लोग भी प्रभावित होते हैं और इससे बड़े पैमाने पर सरकार के विरुद्ध असंतोष पनपता है। यह असंतोष अक्सर असंस्थागत कार्य तथा जनसाधारण के संगठित होने में अभिव्यक्त होता है। इसलिए हमारे देश में कोई भी सरकार या राजनीतिक दल जो सरकार में बना रहना चाहता है, अपने कार्यक्रम की बेरोजगारी उन्मूलन रखता है। इसके साथ ही सरकार उन योजनाओं को शुरू करना चाहती है जो रोजगार उन्मुख हो और साथ ही लोगों में असंतोष को नियंत्रित रखने के लिए बेरोजगारों के कुछ अनुदान भी देती है। आगे है, अतः शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि आर्थिक प्रणाली के समरूप कार्य तथा राजनीतिक प्रणाली के लिए खतरा है। शिक्षित बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव व्यवहार में विचलन लाता है। शिक्षित लोगों की कार्य के प्रति ऊंची महत्वाकांक्षाओं की यदि पूर्ति नहीं होती तो ये लोग नशा, अपराध आदि की ओर अग्रसर होंगे। देश में युवाओं में नशे की समस्या मुख्य रूप से रोजगार की कमजोर संभाव्यता के कारण है। ये ही लोग अपनी कुंठाओं पर नियंत्रण के लिए नशीली दवाओं या शराब का सेवन शुरू करते हैं। विद्यार्थी भी जब देखते हैं कि इम्तिहान पास करने के लिए लेने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी तो अपनी निराशा मादक द्रव्यों के सेवन द्वारा नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। असंतोष बुराई की जड़ है। अतः अपनी इच्छा के विपरीत या कमतर रोजगार में लगे युवाओं की कुंठाएं उन्हें आतंकवाद की ओर ले जा सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार अपनी स्थिति के लिए समाज के प्रति क्रोधित होते हैं। वे सोचते हैं कि यदि यह समाज उनकी उपयुक्त नौकरी पाने की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता तो ऐसे समाज को वे कुंठा में बर्बाद करने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। पंजाब, असम में कितने ही शिक्षित युवा बेरोजगारों ने आतंकवाद का सहारा लिया, यह सभी जानते हैं। इसलिए यह समझना सरकार व समाज दोनों के लिए काफी जरूरी है कि शिक्षितों को उपयुक्त काम देने की समस्या केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है, जो शायद साधनों के अपव्यय की आर्थिक आयाम की अपेक्षा कहीं ज़्यादा खतरनाक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। Thank you friends for watching this video.